प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों के मायने ही बदल कर रख दिए। सोचिए, एक पति जो रोज की तरह काम से लौटता है, घर पहुंचने की जल्दी में मछली लेने बाजार जाता है, लेकिन वापस लौटता ही नहीं। अगले दिन उसका शव सड़क किनारे मिलता है और जब पुलिस जांच करती है तो जो राज खुलता है वह दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इस हत्या के पीछे वही थी जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, उसकी पत्नी। सुल्तानपुर जिले के चंदा थाना क्षेत्र की ये कहानी 3 और 4 सितंबर की है। 38 साल का महेश एक साधारण इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। 3 सितंबर की शाम हमेशा की तरह वह घर लौटा और फिर मछली लेने बाजार चला गया, लेकिन उस रात महेश कभी वापस घर नहीं आया। रात गहराती गई, परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई। परिवार ने इधर उधर खोजबीन शुरू की, लेकिन महेश का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते होते एक दर्दनाक खबर आई। किंदीपुर बाजार के पास सड़क किनारे महेश का शव पड़ा मिला था। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में कोहराम मच गया। पत्नी पूजा अपने पति के शव पर रो 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 कर बेहोश हो रही थी, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई हो। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर चीख हर आंसू सच नहीं होते। सब मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला बेहद संवेदनशील था। जिले के एसपी ने इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए 4 टीमें गठित की। सबसे पहला कदम था मोबाइल कॉल डाटा की जांच, और यहीं से पुलिस को बड़ा सुराग मिला। महेश की पत्नी पूजा के मोबाइल पर लगातार एक युवक का नंबर सामने आया। नाम था जयप्रकाश। पुलिस ने जयप्रकाश को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो राज का फूटा पिटारा सबको हिलाकर रख गया। जयप्रकाश ने कबूल किया, हाँ, मैंने महेश की हत्या की है, लेकिन अकेले नहीं, उसकी पत्नी पूजा भी इसमें शामिल थी। पुलिस भी दंग रह गई। पति की मौत पर रोने वाली पत्नी ही दरअसल उसके कत्ल की गुनहगार निकली। जयप्रकाश ने बताया कि 3 सितंबर को उसने महेश को शराब पिलाई। जब महेश नशे में चूर हो गया तो जयप्रकाश ने पूजा को फोन किया और फिर दोनों ने मिलकर महेश को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। महेश पर हमला बेहद बेरहमी से किया गया। पहले जयप्रकाश ने चाकू से उसका गला रेत डाला। महेश तड़पता रहा, लेकिन वहीं उसकी पत्नी पूजा भी मौके पर मौजूद थी। पति को बचाने की बजाय उसने खुद ईंट उठाई और महेश के सीने पर वार कर दिया। यानी ये कत्ल अचानक नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ने मिलकर पहले से पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने जयप्रकाश और पूजा दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल चाकू और ईंट बरामद कर ली गई है। पूरे मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोहब्बत का रंग इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपने ही पति की हत्या कर दे? क्या रिश्तों का नाम लेकर किए गए ऐसे जुर्म को समाज कभी माफ कर पाएगा, और क्या महेश को न्याय मिलेगा? सुल्तानपुर का ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस विश्वास के टूटने की दास्तान है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। पुलिस ने आरोपियों को सलाखे के पीछे भेज दिया है, लेकिन समाज में अब भी गूंज रहा है वही सवाल, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए?